हेलो गाइस, वेलकम टू लर्न राइट नाउ। हम लोग हिमालयाज़ के डिवीज़न देख रहे हैं, हिमालयाज़ के जियोग्राफिकल डिवीज़न। और हिमालय को स्टडी करने के लिए हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हिमालयन रेंजेस, फिर ट्रांस हिमालयाज़ और पूर्वांचल रेंजेस, जिसे हम ईस्ट हिमालयाज़ भी कहते हैं। हिमालयन रेंजेस हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि सबसे जो सदर्न मोस्ट रेंज था वो शिवालिक था। उसके बाद मिडल और लेसर हिमालयाज़, फिर सबसे नदर्न रेंज जो है हिमालयन रेंजेस का वो है द ग्रेटर हिमालयाज़। इस वीडियो में हम लोग द ट्रांस हिमालयाज़ की बात करेंगे। ट्रांस हिमालयाज़ पे हमारा फोकस रहेगा। इसमें जो मेन रेंजेस हैं वो है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। सो लेट अस सी ट्रांस हिमालयाज़। ट्रांस हिमालयाज़ को तिब्बतन हिमालयाज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो ज़्यादातर हिस्सा है वो तिब्बत में बिलोंग करता है। ये है इंडिया की फ्रंटियर विद चाइना। अब ये जो ट्रांस हिमालय है वो कुछ इस तरीके से है, यू कैन सी। इनमें जो रेंजेस है, जो रेड में मैंने शो किया है वो है काराकोरम, ग्रीन में जो मैंने शो किया है वो है लद्दाख रेंज, और ब्लू में जो मैंने शो किया है वो है जास्कर रेंज, और ये जो ग्रे में मैंने शो किया है वो है कैलाश रेंज। चाइना में इसे गैंगडाइज भी कहते हैं, गैंगडाइज रेंज। तो कैलाश रेंज जो है वो चाइना में है, या तिब्बत भी कह सकते हैं आप। इंडिया में जो ट्रांस हिमालयस के रेंजेस हैं वो है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब इनको हम बारी बारी से देखते हैं। काराकोरम रेंज, सबसे पहले हम देखेंगे काराकोरम रेंज। हम लोगों ने जैसा कि देखा, सबसे जो नदर्न रेंज है ट्रांस हिमालयस की वो है काराकोरम। तो काराकोरम रेंज जो है, इसकी लेंथ ईस्ट से वेस्ट अगर हम बात करें, ईस्ट से वेस्ट, तो ये है 1000 किलोमीटर। एवरेज एलिवेशन जो है, ऊंचाई जो है इसकी श्रेणियों की, वो 3000 मीटर है एवरेज एलिवेशन। एवरेज विड्थ जो है इसकी 40 किलोमीटर है ईस्ट में, और सेंट्रल पार्ट में 250 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि सेंट्रल पार्ट में ये काफ़ी चौड़ी हैं और ईस्टर्न पार्ट में सकरी हैं। काराकोरम रेंज जो है, इसे हम कृष्णगिरी रेंज भी कहते हैं। काराकोरम रेंज को ही कृष्णगिरी रेंज कहते हैं। और ये काराकोरम रेंज जो है इंडिया का अफ़गानिस्तान और चाइना, ये दोनों के साथ फ्रंटियर फॉर्म करता है। यहाँ पे पामीर नॉट है, जहाँ से कि हिमालयास निकलती है, हिमालयन रेंजेस निकलती है, कुनलुन शान, ये सब और भी कुछ कुछ रेंजेस निकलती हैं। और यहीं पे आपका काराकोरम रेंज है, और ये यहाँ फ्रंटियर इंडिया का चाइना के साथ, और यहाँ पे अफ़गानिस्तान का इस तरीके से आकर के बाउंड्री इंडिया के साथ मिलता है, जो कि फ़िलहाल पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। और एवरेज विड्थ जो है काराकोरम रेंजेस की वो है 120 से 140 किलोमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जो ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स हैं पोल्स के अलावा। ये जो अर्थ है हमारा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो पोल्स पे काफ़ी लो टेम्परेचर होता है और ग्लेशियर्स भी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स जो हैं वर्ल्ड के, वो पोल्स पे ही पाए जाते हैं। तो लेकिन पोल्स के बाहर अगर हम बात करें, तो पोल्स के बाहर सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर्स हैं वो कहाँ पे हैं, तो काराकोरम रेंजेस में ही हैं। और कुछ पीक्स जो है काराकोरम रेंज के, वो 8000 मीटर से भी ऊंचे हैं। और मोस्ट ऑफ द पीक्स जो हैं, ज़्यादातर जो चोटियाँ हैं वो 5000 मीटर से ऊंची हैं काराकोरम रेंज की। मतलब यहाँ की जो चोटियाँ हैं काराकोरम रेंज की काफ़ी ऊंचाई में हैं। मोस्ट ऑफ द पीक्स आर अबव 5000 मीटर। इंपॉर्टेंट पीक्स हम लोग देख लेते हैं काराकोरम रेंजेस की। सबसे इंपॉर्टेंट जो पीक है काराकोरम रेंज की वो है K2। इसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, और ये एवरेस्ट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़ है, गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद हम लोग देखते हैं हिडन पीक। हिडन पीक, या फिर इसे ही कहते हैं गशेरब्रूम 1। इसकी जो हाइट है वो 8068 मीटर है। उसके बाद गशेरब्रूम 2 8035 मीटर, और ब्रॉड पीक एक चोटी है यहीं पे, उसकी जो ऊंचाई है वो 8048 मीटर। तो ये थी कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पीक्स काराकोरम रेंज की। अब आते हैं हम लोग देखते हैं लद्दाख रेंज। तो लद्दाख रेंज जो है, इसकी एवरेज एलिवेशन 5000 मीटर 5800 मीटर है। लेंथ इसकी जो है 300 किलोमीटर, और इसमें कुछ ही पीक्स इनकी ऐसी हैं जो कि 6000 मीटर के ऊपर हैं, बाकी सब 6000 मीटर के नीचे हैं। तो लद्दाख रेंज कंफ्यूज नहीं होना है। लद्दाख रेंज के ऊपर काराकोरम रेंज, नॉर्थ में काराकोरम रेंज सबसे पहले, और उसके बाद लद्दाख रेंज आती है। लद्दाख के बाद जास्कर रेंज आएगी।
और ये तीनों आती है ट्रांस हिमालयाज़ में। तो लद्दाख रेंज हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं ज़ास्कर रेंज। तो फिर से बता दूं मैं आपको, सबसे नॉर्थ में ट्रांस हिमालयाज़ की बात कर रहे हैं, सबसे नॉर्थ में काराकोरम रेंज, उसके बाद लद्दाख रेंज, और लद्दाख रेंज के भी साउथ में हम लोग आते हैं अगर तो मिलती है ज़ास्कर रेंज, और ज़ास्कर रेंज के भी साउथ आते हैं तो ग्रेटर हिमालयाज़, जो कि इस तरीके से फैली हुई हैं। ओके गाइस, तो ज़ास्कर रेंज की बात करते हैं। यहाँ पे नंगा पर्वत है। अब हम लोग बात करते हैं कि हिमालयाज़ जो हैं, हिमालयाज़ के सबसे ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट में 2 हेयर पिन बेंड बनते हैं, इसको सिंटैक्सियल बेंड भी कहते हैं। तो एक तो यहाँ पे नंगा पर्वत है, यहाँ के बाद हिमालयाज़ जो है सिंटैक्सियल बेंड हो जाती है। फिर यहाँ पे नमचा बरवा है जो कि तिब्बत में है, और नमचा बरवा के पास से भी सिंटैक्सियल बेंड आते हैं, और मुड़ने के बाद ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है पूर्वांचल हिमालयाज़। तो ज़ास्कर रेंज की बात कर रहे हैं हम, और यहीं पे है नंगा पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है 8126 मीटर है। ये जो ज़ास्कर रेंज है ये ग्रेटर हिमालय से अलग होती हैं, उसी के पास है। जैसा मैंने बताया आपको, ग्रेटर हिमालयाज़ इस तरीके से हैं और ग्रेटर हिमालयाज़ के ही जस्ट नॉर्थ में ज़ास्कर रेंज है। अब लास्ट में हम लोग देख लेते हैं लद्दाख प्लेटू। ये रेंज तो नहीं है, माउंटेन रेंज तो नहीं है, ये एक प्लेटू है, लेकिन चूँकि इसी के आसपास है तो इसकी ही बात कर लेते हैं। लद्दाख प्लेटू जो है इंडिया का हाईएस्ट प्लेटू है। दिस इज़ द हाईएस्ट प्लेटू ऑफ इंडियन यूनियन। और लद्दाख प्लेटू में कुछ प्लेन्स और प्लेटूज आते हैं। तो इसमें देपसांग प्लेन्स हैं, सोडा प्लेन्स हैं, लिंगीतांग प्लेन्स हैं, और इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो है 5000 मीटर। तो गाइज़, हम लोगों ने ट्रांस हिमालयाज़ के बारे में काफ़ी कुछ देख लिया इस वीडियो में। आशा करता हूँ ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।